यस, गुड इवनिंग ऑल। सो रुकते हैं 2 मिनट, बाकी लोग ज्वाइन होंगे तब तक। किया कोडिंग किया कुछ किसी ने? यस। व्हाइल लूप चला के देखा है क्या? कोड किया है कुछ? यस, तो किसी को डाउट है उसमें कुछ? कुछ डाउट है किसी को व्हाइल लूप में? समझा है सब लूप के बारे में? लूप पढ़ेंगे तो 3 चीजें क्या लगेंगी हमको? पहली, लूप पढ़ेंगे तब 3 चीजें क्या लगेगी? पहली क्या लगेगी? पहली क्या लगेगी? पहली चीज क्या लगेगी हमें? Initialization. Then second, what we need to check? Then we need to check condition. Then what we need to check? We need to check increment या decrement हुआ है क्या properly, right? हाँ, मतलब वही initialization करोगे। जैसे इंटीजर i इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कंडीशन दोगे i लेस देन और इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल, और फिर ये यहाँ पे कोड लिखोगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे। ओके, सो व्हाइल लूप की क्लैरिटी सबको है? एवरीवन? सो एक लूप है मेरे पास, मैंने बोला इंटीजर i while i लेस देन 10 और printf हेलो, और फिर i प्लस प्लस किया। सो क्या आएगा आउटपुट इस कोड का? क्या आएगा आउटपुट इस कोड का? यस, हेलो 10 टाइम्स। सौरभ सेज अनप्रिडिक्टेड, ओके। यस, एनी अदर? 9 टाइम्स हेलो, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या आएगा इस कोड का आउटपुट? ठीक है, 10 टाइम 9 टाइम वॉट एवर, ओके। एनी अदर आउटपुट? किसी का दूसरा है कुछ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आई, वही तो नहीं दिया ना मैंने। आई की वैल्यू तो नहीं दी ना। मतलब क्या करना भूल गया मैं इधर? क्या करना भूल गया मैं इधर? नहीं, असाइनमेंट का ठीक है, बट असाइनमेंट और डिक्लेरेशन टुगेदर दोनों को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइज करना भूल गया ना उस आई को। उस आई को इनिशियलाइज करना भूल गया। तो अगर मैं इस आई को इनिशियलाइज करना भूल गया तो गारंटी है क्या इस आई में 1 ही होगा? यस, इसमें गार्बेज होगा ना।
तो गार्बेज कुछ भी हो सकता है। अब गार्बेज लकीली 1 मिला तो ये 10 टाइम प्रिंट होगा, गार्बेज 5 मिला तो ये 5 टाइम प्रिंट होगा। बट गार्बेज अगर तुमको 12 13 ऐसे कुछ मिला, गार्बेज अगर तुमको 12 13 कुछ ऐसे मिला तो फिर लूप में ही नहीं जाएगा ना, राइट। तो लूप में ही नहीं जाएगा, राइट एवरीवन। मतलब 12 <10 यहीं पे फेल हो जाएगा वो। तो जो सौरभ ने बोला क्या है आउटपुट, अनप्रिडिक्टेड। अनप्रिडिक्टेड आउटपुट है ना, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, कहाँ से भी कहाँ तक भी जा सकता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? तो इनिशियलाइजेशन भूल गया तो ये इशू होगा। चलो अब मैं इनिशियलाइज करता हूँ 1 से, ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना भूल जाता हूँ तो फिर क्या? तो क्या होगा इस केस में? इनफाइनाइट जाएगा अपना लूप, राइट। इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा ना। तो प्रॉब्लम है कि नहीं? इन तीनों में से कोई भी एक चीज रह जाती तो प्रॉब्लम है कि नहीं एवरीवन? तो अगर मुझको कोई ऐसा फॉर्मेट मिला जहां पे मैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में दे सकूं प्रॉपरली टुगेदर, और तो और यहाँ पे मुझे एक लाइन इनिशियलाइजेशन के लिए लग रही है, एक कंडीशन के लिए लग रही है और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए लग रही है, तो 3 लाइन लग रहे हैं मुझको, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर मुझे एक ही लाइन में ये कोड करने को मिले तो बेटर हो जाएगा ना एवरीवन? तो इसके लिए आएगा तुम्हारा फॉर लूप। ओके, सो फॉर लूप क्या बोलेगा? यू कैन डू इनिशियलाइजेशन हियर, you can write condition here, and you can do increment और decrement। क्लियर? तो लेट से इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, इसको मैं बोलता हूँ सी, जो भी कोड है वो सी, और इसको बोलता हूँ मैं डी। तो लूप कैसे काम करेगा? सबसे पहले आएगा वो इनिशियलाइजेशन चेक करेगा, देन चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन चेक करके किसके पास जाएगा? सी के पास। सी का पूरा काम एग्जीक्यूट करने के बाद किसके पास जाएगा? यस, पूरा काम करने के बाद जाएगा डी के पास, और डी से कहाँ पे जाएगा अभी? ए पे जाएगा या बी पे जाएगा? ए पे जाएगा या बी पे जाएगा? बी पे, बिकॉज इनिशियलाइजेशन कैन बी डन ओनली वंस। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, तो ये जाएगा बी पे। और बी सी डी ऐसे ये घूमता रहेगा कब तक? कब तक घूमेगा? जब तक कंडीशन फेल नहीं होती तब तक। तो जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ये कहाँ पे आएगा बाहर? यहाँ पे आएगा ना आउटसाइड लूप। तो जब आउटसाइड लूप अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो कितनी मिलेगी मुझे? आउटसाइड लूप आई कितना मिलेगा मुझे? 10, क्योंकि 10 एग्जिट वैल्यू है ना उसकी। सो समझा है वर्किंग? तो जो कोड में लिख रहा था इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 while आई लेस देन और इक्वल टू 5, एंड मैं बोल रहा हूँ प्रिंट एफ हेलो, और फिर मैं बोल रहा हूँ आई प्लस प्लस। तो यही कोड मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन
और इक्वल्स टू 5, I plus plus printf hello. Which one is simpler, 1 or 2? अब कंपाइलर तुमको ये भी फैसिलिटी देता है इसमें कि यू कैन डायरेक्टली इनिशियलाइज दिस आई हियर, तो ये लाइन की भी जरूरत नहीं है। बट इससे क्या होता है, इससे ये तुम आई, मतलब ये केस में अगर तुम यहाँ पे आई प्रिंट करते हो तो तुमको 5 मिलेगा, बट ये केस में अगर तुम यहाँ पे आई प्रिंट करते हो तो तुमको क्या मिलेगा, एरर। क्यों? क्योंकि ये आई का स्कोप कितना है, इस आई का स्कोप बस इतना ही है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो क्या लगता है तुमको फिर, फॉर बेटर है या व्हाइल बेटर है? फॉर बेटर है या व्हाइल बेटर है? यस, गलत। इट डिपेंड्स। क्लियर? अब सिंपली ये वाला कोड लो कि मैं यहाँ पे एक इंटीजर नंबर लिया हूँ, फिर ये नंबर मैंने स्कैनअप किया, स्कैनअप परसेंट डी परसेंट नंबर, तो ये हुआ मेरा कौन सा पार्ट, इनिशियलाइजेशन। राइट? समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन। फिर मैंने क्या बोला, व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, sum is equal to sum plus remainder, and number is equal to number divided by 10। तो यहाँ पे ये हुआ तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, ये हुई तुम्हारी कंडीशन, और ये हुआ तुम्हारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। राइट? समझ में आ रहा है? अब यही कोड अगर मैं यूजिंग फॉर लिख रहा हूँ बेटा, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा फिर, फॉर स्कैनफ परसेंट डी परसेंट नंबर, राइट, फिर नंबर ग्रेटर देन 0, फिर नंबर ग्रेटर देन 0, और फिर नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, एंड यहाँ पे तुम बोलोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10 एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। क्या लगता है तुमको फिर, अब ये 1 सिंपलर है या 2 सिंपलर है? मतलब नंबर ऑफ लाइंस पे मत देखो, सिंटैक्टिकली देखो, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देखो, नंबर ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग मत देखो। तो क्या कंक्लूजन निकलता है इससे, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कि जब हमको स्टार्ट और एंड पता होता है तब हमने किसके लिए जाना चाहिए, फॉर के लिए जाना चाहिए। जब हमको एंड पता नहीं होता है कि कब आने वाला है, तो हमें किसके लिए जाना चाहिए, राइट? मतलब सिंपल एग्जांपल में मैं क्या बोलता हूँ, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक सुनते रहो, मतलब क्या लगा यहाँ पे, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक सुनते रहो, मतलब यहाँ पे क्या लगा, वाइल। राइट? मैं 1 घंटे तक ही पढ़ाऊंगा, इसमें क्या लगा, समझ में आ रहा है ना? मतलब while I am teaching, keep listening, ऐसा कुछ बोल सकता हूँ, I'll be teaching for 1 hour। तो while और for समझा है एवरीवन? क्लियर? समझे क्या? तो ऐसा है।
तो तुमको वो डिसीजन लेना है कि कब वाइल कब फॉर, राइट? समझे? तो सिंपल है कि भाई जब तक डिसीजन हमको, अब यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे वाइल बोल रहे हैं ना कि भाई जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक क्या कर, उसको डिक्रीमेंट करके, राइट? यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 से लेके 5 तक जा, राइट? तो यहाँ पे फॉर बेटर है कि नहीं, यहाँ पे वाइल बेटर है कि नहीं, एवरीवन? एंड ऑल्सो फॉर सम ऑप्टिमाइजेशंस भी वो हमको काम आएगा। तो मैं एमसीक्यू लेता हूँ, एमसीक्यू के लिए तुमको व्हाइल लूप वगैरह के बारे में बताता हूँ, बट उसके पहले एक प्रोग्राम देखते हैं इस पे कि हाउ टू यूज दिस थिंग। ठीक है, तो टेल मी, ऐसा कौन सा कोड है जो व्हाइल में नहीं हो सकता, फॉर में हो सकता है सिर्फ, या ऐसा सिर्फ जो फॉर में हो सकता है व्हाइल में नहीं हो सकता? बताता हूँ ना, बताता हूँ। कब, कब मतलब देखो, सिंपली जानवी देखो, जब मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पता है, स्टार्ट और एंड जब मुझे पता है, देन आई शुड गो फॉर। और जब मुझे एंड पता नहीं है कब आने वाला है, तो आई शुड गो फॉर वाइल। अभी वाला एग्जांपल सुना क्या तुमने? अभी वाला एग्जांपल कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ सुनते रहो, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक सुनते रहो, तो क्या आना चाहिए इसमें, फॉर आना चाहिए, वाइल? यहाँ पे एंड मैंने डिफाइन किया है क्या? while I am teaching, listen, ठीक है? I will teach for 1 hour, listen। समझा अभी? यहाँ पे मुझको पता नहीं है ना, यहाँ पे बच्चों को पता नहीं है कि मैं कब रुकने वाला हूँ। तो जब तक यहाँ पे पता है कि मैं 1 घंटे तक चलने वाला है काम, तो फॉर लूप, राइट? समझ में आ रहा है एवरीबडी? तो चलो एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ तुमको। अब प्रोग्राम का नाम मुझको बताओ कि कौन सा प्रोग्राम करके दिखाओ लूपिंग की मदद से। टेबल? टेबल क्या प्रिंट करना बेटा? अच्छा लॉजिक वाला सोचो कुछ। टेबल में तो क्या है, सिंपली एक फॉर लूप लिया तुमने, आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, प्रिंटफ इक्वल्स टू जो भी एक नंबर लिया था तुमने यूजर से, ठीक है, %d इंटू %d इज इक्वल टू %d, राइट? क्या पास करोगे पहले, नंबर, कॉमा आई, कॉमा रिजल्ट, राइट? और उसके लिए क्या करोगे, रिजल्ट निकाल लोगे पहले। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर इंटू आई। ये कोई कोड हुआ क्या? ये टेबल प्रिंट करेगा ऐसे, राइट? समझ में आ रहा है? ये इतना सा कोड टेबल प्रिंट कर देगा ना एवरीबडी? We'll go with prime number to check whether the number is prime or not. Clear? Everyone. To check whether number is prime or not. Clear? Everybody. अब एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि कोडिंग कैसे करना है वो समझो। अब मुझे बताओ, पहले पेन पेपर पे करना पड़ता है हमेशा हमको काम बेटा। पहले मुझे बताओ व्हाट इज प्राइम नंबर। पहले उसके लिए तुमको प्राइम नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए। अब नॉट नेसेसरी प्राइम नंबर क्या होता है पता ही चले। चलो मैं बताता हूँ प्राइम नंबर क्या है। मैं बोलता हूँ प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है, ठीक है? ऐसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है,
तो उसका उल्टा बोल सकते हैं कि हम कि ऐसा एक नंबर जो वन और इटसेल्फ छोड़ के बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। यस, क्योंकि वन ऑन इटसेल्फ से तो सारे डिवाइड होते हैं ना फिर, पर हम सिर्फ की बात कर रहे हैं ओनली, तो उल्टा बोलते हैं ना। कि उल्टा क्या बोलते हैं कि भाई वन और इटसेल्फ के बीच में क्या क्या आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हम ये बोल सकते हैं क्या कि वन और इटसेल्फ को छोड़ो, 2 से लेके तो 12 तक इसको कोई डिवाइड नहीं कर पाया तो ये प्राइम है, ऐसे बोल सकते हैं क्या एवरीवन? समझ में आ रहा है? 2 से लेके 12 तक उसको कोई डिवाइड नहीं कर सका तो वो प्राइम है, ये ऐसा बोल सकते हैं ना। फुल ऑन गारंटी है इसकी। समझ में आ रहा है? तो कंडीशन पता चली क्या मेरी मुझको? फिर मुझे कहां से कहां तक जाना है पता चला? मुझे कहां से कहां तक जाना है पता चला क्या एवरीवन? पता चल गया ना? तो कहां से कहां तक अगर पता चल गया तो क्या लगता है फिर मैं कौन से लूप के साथ जाना चाहिए? मैंने जा दोनों लूप के साथ जा सकता हूँ, बट मैंने कौन से लूप के साथ जाना चाहिए? फॉर। तो पहले तो मेरे पास एक नंबर था, इन नंबर इक्वल्स टू 13, जो मैंने यहाँ पे मेमोरी में लाके रखा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई फॉर, ठीक है, कहाँ से आई इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ तक जाना है? 2 से लेके तो आई लेस देन नंबर ना, राइट? 12 मतलब नंबर ही, मतलब यहाँ पे देखो आई लेस देन 12, 13 अगर बोलता हूँ मैं, मतलब बराबर 12 पे रुकूंगा कि नहीं? 13 लेस देन 13 मेरा फेल फेल वाला कंडीशन होगा, एग्जिट कंडीशन होगा। तो बराबर है, मैं आई इक्वल्स टू 2 से लेके आई लेस देन नंबर तक जा रहा हूँ, आई को इंक्रीमेंट करते जाऊंगा। इसी बीच में क्या चेक करूंगा कि इफ क्या, अगर ये जो नंबर हमने लाया है उसको 2 से मॉड करके 3 से मॉड करके 4 से 5 से 6 से एंड सो ऑन अप टू 12, तो इन सबको मॉड करके, इन सबसे मॉड करके अगर रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है तो ये नंबर प्राइम नहीं है, ऐसा हम बोल रहे हैं, राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो नंबर मॉड क्या 2 3 4 5 कौन देगा मुझको? 2 3 4 5 6 कौन देगा मुझको? सेम सेम हर बार आए देगा ना। तो मैं बोलूंगा इफ नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 अगर है तो क्या प्रिंट करो? नंबर इज नॉट प्राइम। क्लियर? डन एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? तो अभी नंबर इज नॉट प्राइम के लिए सॉल्यूशन मिला ना मुझे बस। और तो और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक 12 नंबर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक 12 नंबर लेता हूँ तो ये 12 मतलब 2 से लेके 11 तक, तो इसको 2 भी मॉड करेगा, इसको 3 भी मॉड करेगा, इसको 4 भी मॉड करेगा, तो नंबर इज नॉट प्राइम नॉट प्राइम नॉट प्राइम, ये 3 3 4 4 बार प्रिंट होता रहेगा कि नहीं? तो मेरा क्या कहना है भाई कि एक बार अगर तू इस इफ के अंदर आ गया है और तूने बोल दिया है नंबर इज नॉट प्राइम, तो तेरा काम खत्म, लूप लूप रोक देना वहीं पे, वहीं पे लूप लूप रोक देना है कि नहीं एवरीवन? तो उसके लिए होता है हमारे पास ब्रेक नाम का कीवर्ड, राइट? सिंपली क्या बोलेंगे हम? ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक क्या करता है, किसको ब्रेक करता है? जैसे ही तुम ब्रेक लाइन तक आते हो वो तुरंत उस लूप को ब्रेक करके आगे बढ़ता है। क्लियर? तुरंत उस लूप को ब्रेक करता है। तो ब्रेक ये कीवर्ड इफ के लिए है या फॉर के लिए है बताओ? इफ के लिए है या फॉर के लिए है?
किसको ब्रेक कर रहे हैं हम? इफ को ब्रेक कर रहे हैं या फॉर को ब्रेक कर रहे हैं? फॉर को ब्रेक कर रहे हैं, इफ को क्यों ब्रेक नहीं कर रहे? बिकॉज इफ लूप ही नहीं है ना। इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, सिंपल सी बात। सबसे बड़ा मिथ, इफ इज नॉट अ लूप। इफ एक लूप नहीं है, और ब्रेक कीवर्ड सिर्फ लूप के साथ चलता है। पर तुम बोलोगे सर तुमने तो इफ के अंदर यूज किया, तो ठीक है ना। मैं अगर यहाँ पे यूज करता तो फिर आते ही ब्रेक हो जाता कि नहीं पहले अटेम्प्ट में? तो फायदा क्या रहता लूप चलाने का? समझ में आ रहा है? ईप इसलिए देना पड़ता है कि भाई अननेसेसरी ब्रेक मत कर, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ही ब्रेक कर। समझ में आ रहा है? इसलिए ईफ होता है। बट ईफ और ब्रेक रिलेटेड है क्या? नहीं, फॉर और ब्रेक रिलेटेड है। फॉर ब्रेक होगा तो जैसे ही हम ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे, हम आते हैं फॉर के बाहर, मतलब इस लाइन पे। समझे? तो अभी तुम्हारा वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कौन सा वाला प्रॉब्लम? नंबर ऑफ टाइम्स आउटपुट आने वाला, राइट? नंबर ऑफ आउटपुट्स आने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट अभी क्या प्रॉब्लम बचा है फिर? तुम बोलोगे सर ये तो सिर्फ इसके लिए बोल रहा है, नंबर इज नॉट प्राइम के लिए बोल रहा है। प्राइम रहा तो कैसे? प्राइम रहा तो कैसे ना? प्राइम रहा तो मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ कुछ। प्राइम रहा तो मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ क्या कुछ? एवरीवन, सिर्फ नॉट प्राइम ही चल रहा है ना इधर तो। कैसे बताऊंगा ना मैं नंबर प्राइम है करके? अरे क्लिक हो रहा है क्या एवरीवन? तो सोचो और बताओ मुझको क्या करना पड़ेगा फिर। कोई यहाँ पे ऐसा जुगाड़ लगाएगा कि सर देखो, 2 से लेके 13 तक तो वो जा ही रहा है, 13 पे वो फेल हो जाएगा। तो नंबर भी 13 है, आई भी 13 है। तो आई एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर अगर आया तो उसको प्राइम बोलो, राइट? ऐसे बोल सकता है ना कोई? एवरीवन, ये पर ये जुगाड़ हुआ ना? ये जुगाड़ हुआ कि नहीं? अब कभी तुम गूगल पे जाओगे तो ये तुमको ऐसे लॉजिक मिलेगा कि आई लेस देन नंबर तक नहीं जाते वो लोग, आई लेस देन नंबर डिवाइडेड बाय 2 तक जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर 2 ने मॉड कर दिया है तो 8 मॉड कर पाएगा क्या? मतलब सॉरी, 2 से नहीं हुआ तो 8 से होगा क्या? 3 से नहीं हुआ तो 9 से होगा क्या? 4 से नहीं हुआ तो 8 से होगा क्या? 5 से नहीं हुआ तो 10 से होगा क्या? समझ में आ रहा है? 6 से नहीं हुआ तो 12 से होगा क्या? मतलब अगर आधी जर्नी भी उसको डिवाइड नहीं कर पाई, तो बाकी की आधी जर्नी चेक करने का सवाल है क्या कुछ? राइट एवरीवन? सो वो है। तो ये जुगाड़ चलेगा क्या फिर? आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर वाला जुगाड़ चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना? ओके। सो यस, प्रशांत सर इज हियर। यस प्रशांत सर, यू कैन कंटिन्यू। Okay, thank you so much, Shubham sir. Hello everyone. My name is Prashant from Firstbit Solutions. I work as a CRM team, also as a career counselor. Okay, कैसे चल रहा है आपका सेशन? आप इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज दे सकते हो। आपका सेशन कैसे चल रहा है? पल्लवी, तेजस, ओके, चैत्राली इज गुड, ओके, ठीक है, ग्रेट, ओके। तो अभी प्लान क्या किया है आपने? अभी आपका ये बैच जो है स्टार्ट हो गया है 5th दिसंबर से, राइट? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड जावा अभी फिलहाल के लिए कंबाइन है, राइट? ओके, तो अभी एडमिशन का प्लान कैसे कर रहे हो? यस गाइस, आपके लिए कुछ मैं ऑफर अनाउंसमेंट के लिए आया हूँ यहाँ पे, कुछ आपको अपडेट देना है, ठीक है?
अभी क्रिसमस आ रहा है, आपको भी पता है, राइट? तो अभी हमने एक क्रिसमस का एक आपके लिए एक ऑफर रखा है। आपको पता रहेगा हमारी जो फीस है 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी है, राइट? ओके। सो अभी आपके लिए जो ऑफर रहेगा, इसमें से आपको जीएसटी ऑफ रहेगा 3,600 का। तो अभी ये कोर्स आपको कितने में मिलेगा? 20,000 में मिलेगा आपको ये कोर्स। मैं आपको मैसेज इनको मतलब मैसेज में लिख के दे देता हूँ, जस्ट मोमेंट। ओके। अभी आपको फर्स्ट बिट के बारे में पता ही रहेगा ना? आपको फर्स्ट बिट के बारे में पता है? किसको नहीं पता है? ओके, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। फर्स्ट बिट सॉल्यूशन जो है हमारा, ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट है। ओके। हम आपको यहाँ पे 100% अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉस्ट गारंटी देते हैं, जब तक आपको फर्स्ट ऑफर लेटर नहीं मिलता है तब तक। ओके। उसके बाद में हमारे पास जो ट्रेनर्स है, जैसे कि अभी आपको शुभम सर सिखा ही रहे हैं, तो उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे उनके जैसे भी हमारे पास दूसरे भी ट्रेनर्स है, जिनको 15 साल या 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको। और आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको सर्विसेज में क्या मिलेगा? आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा, यानी कि आपको एलएमएस भी मिलने वाला है इसमें। ओके। एडिशंस में आपको इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के ट्रेनिंग्स मिलेंगे, सॉफ्ट स्किल के ट्रेनिंग्स मिलेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग के भी ट्रेनिंग्स मिलेंगे आपको इसमें। इज इट क्लियर? यस पल्लवी, तेजस। ओके, ठीक है। मैं अभी आपको ऑफर के बारे में एक बार फिर से मैसेज यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, जस्ट मोमेंट। एक बार रिपीट कर देता हूँ। अभी ये जो ऑफर जो स्टार्ट होने वाला है, अभी से स्टार्ट हो गया है। तो मतलब इसका जो मतलब लास्ट डेट रहेगा 25 दिसंबर 2024। जो कैंडिडेट 25 दिसंबर तक या 25 दिसंबर से पहले पेमेंट करते हैं, उन्हीं को ये ऑफर मिलेगा, 3,600 ऑफ मिलेगा। यानी कि आपको ये कोर्स कितने में मिलेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग का? 20,000 में। क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है तो आप मैसेज लिख सकते हो यहाँ पे। यस, सौरभ, नेहल, पल्लवी, घनश्याम, कुछ डाउट्स है? ठीक है। अभी मैंने ये मैसेज भी लिख के दिया है यहाँ पे। यस यस, चैत्राली, आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए तो ऑफर दिया है ना ये। नहीं तो अगर आप ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी आप करते हो, तो आपको ये कितने में कोर्स मिलता था? सेम प्राइस में ही मिलता था, 23,600 में। लेकिन अभी के लिए एक ऑफर आया है, ये क्रिसमस ऑफर है। ये मैनेजमेंट की ओर से ही आपको ऑफर दिया गया है। अगर कोई पेमेंट करता है तो उसको हम जीएसटी ऑफ कर रहे हैं 3,600 का। तो ये जो कोर्स मिलने वाला है आपको ओनली 20,000 में। ठीक है। और कुछ आपको ज्यादा इससे मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ मेरा, ऑफिस का नंबर जो है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये मेरा नंबर है 9561119190, 9561191190। ठीक है, मेरा नाम प्रशांत है। आप मुझे अगर कुछ डाउट्स रहेगा आपको, कल मैं ऑफिस में हूँ, तो आप सुबह मुझे 10 के बाद आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। ओके।
आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है हमारा? अगर किसी ने किया नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर देता हूँ उसकी, फुल स्टैक जावा ऑनलाइन की और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की भी। जस्ट मोमेंट। ये है जावा की, और टेस्टिंग की मैं भी भेज देता हूँ आपको। ये है टेस्टिंग की। तो इसमें आपको ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट्स के भी ऑप्शंस मिलेंगे। अगर कोई कैंडिडेट पेमेंट करता है, पेमेंट करते समय अगर कोई जो ऑफर मैंने आपको दिया है तो उसमें आप ऑफर मतलब मेंशन करेंगे, ये अर्ली बर्ड ऑफर करके है, इसको हम अर्ली बर्ड बोलते हैं। सिर्फ आपको पेमेंट करते समय इतना ही लिखना है कि अर्ली बर्ड ऑफर में मैंने एडमिशन किया है। स्क्रीनशॉट भेजते समय एडमिन डिपार्टमेंट को ये सिर्फ मैसेज लिख के भेज देना उनको। इज इट क्लियर? यस? कुछ क्वेश्चंस है आपको? यस और नो? ओके, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच। शुभम सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो। Yes, thanks. यस। Okay, so back to the point. क्या पढ़ रहे थे हम? नंबर इज नॉट प्राइम। तो ऐसी दिक्कत आ रही है फिर कि नंबर इज नॉट प्राइम का तो सवाल सॉल्व हो गया, लेकिन प्राइम है तो क्या? फिर किसी ने बोला मैं ऐसे जुगाड़ करता हूँ, मैं यहाँ पे इफ आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर। पर ये सब करने से पहले ये फॉर बोलेगा कि भाई ये आई तो मैंने अंदर इनिशियलाइज किया ना, इसका तुझे एक्सेस ही नहीं दूंगा यहाँ पे। तो फिर सवाल ही नहीं बनता आई से के साथ वो कांटेक्ट करने का। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ये कल को बाय टू तक जाएगा वगैरह, वो तो बात की बात है, वो ऑप्टिमाइजेशन की बात है। आई एक्सेस ही नहीं दे रहा है ना बाहर, तो फिर सवाल ही नहीं आता है, फिर क्या कर सकते हैं हम? यस। अब हमको स्टेटस तो चाहिए ना भाई। मतलब लेट से अब मुझे कुछ चीज बोलनी है किसी को, मुझे एक लेट से मुझे एक गूंगे आदमी को बोलना है कि ये होटल के रूम्स है, इस होटल के रूम्स में तुझे एक चीज ढूंढनी है, वो बस है, मतलब चीज है या नहीं चेक करके आ। अब आने के बाद वो है नहीं मुझको बता नहीं सकता ना, तो वो क्या कर रहा है, अगर उसको कोई चीज मिली तो एक हाथ पे निशान करके ला रहा है, और वो निशान देख के मैं पता कर रहा हूँ कि हाँ उसको मिली या नहीं। तो इनिशियली उसके हाथ पे कुछ नहीं था, राइट? समझ में आ रहा है? या ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई वो दो टाइप दो टाइप में, वो कंफ्यूज होगा कि एक वो निशान करके गया, और अगर उसको एक चीज मिली तो उसने निशान मिटा दिया। ऐसे दो सिनारियो क्रिएट कर सकता है वो, राइट? समझ में आ रहा है? चेक करना है ना, उसको मिला या नहीं मिला वो चेक करना है। अब वो बता तो नहीं सकता, बट वो सिंबल तो दिखा सकता है ना आगे वाले को कि मेरे हाथ पे देखिए सिंबल है। तो सिंबल देख के वो सामने वाले को पता चल जाएगा, अच्छा इसको चीज मिल गई, या सिंबल देख के पता चल जाएगा चीज नहीं मिली, राइट? समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ इंट फ्लैग इक्वल्स टू 0। ओके, समझ में आ रहा है? इंट फ्लैग इक्वल्स टू 0 मतलब मैंने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 0 रखा, और अब जैसे ही ये नंबर नॉट प्राइम होता है, मैं क्या करता हूँ, फ्लैग को 1 कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? फ्लैग को चेंज कर देता हूँ। तो अब बाहर आने पे ये फ्लैग मुझको हेल्प करेगा कि नहीं? अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इफ फ्लैग अभी भी 0 है, फ्लैग अभी भी 0 है, फ्लैग कभी 1 नहीं हुआ, इसका मतलब ये इफ के अंदर हम गए नहीं, और इफ के अंदर हम तभी नहीं जाएंगे जब नंबर क्या, इफ के अंदर हम तभी नहीं जाएंगे जब नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, राइट? सो कैन आई से इफ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू 0,
नंबर इज प्राइम। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो मैं एक काम करता हूँ ना, फिर ये कंडीशन को इधर क्यों रखूँ ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वे से। मैं इस मैसेज को भी इधर उठा के रख देता हूँ और इसको एल्स में डाल देता हूँ कि अगर प्राइम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है नॉट प्राइम है, राइट? तो ये मेरा ईफ सॉर्ट हो जाएगा कि नहीं? सिंपली ईफ क्या कर रहा है, मुझे बस फ्लैग दे रहा है या नहीं बता रहा है, बस निशान बना के दे रहा है बस। तो निशान बना के दे रहा है, उस निशान से मैं नीचे आके कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भाई नंबर प्राइम है या नहीं, दैट्स इट, राइट? अब यहाँ पे मैं ब्रेक भी नहीं करता हूँ तो भी बार बार प्रिंटिंग का सवाल नहीं आता है, बार बार प्रिंटिंग का इशू सॉल्व हो जाएगा। बट किसका इशू रहेगा? अननेसेसरी इटरेशन का इशू रहेगा ना, कि अब भाई पहले ही अटेम्प्ट में तुझे मिल गया कि नंबर प्राइम नहीं है तो आगे क्यों चेक कर रहा है, ऐसे होगा ना वो। गेटिंग दिस कोड एवरीवन? तो यहाँ पे एक चीज सबको बतानी है कि जैसे ही ये फ्लैग वर्ड आता है ना, जैसे ये फ्लैग वर्ड आता है बहुत से लोगों को डर लगने लगता है, क्या रे फ्लैग है क्या, फ्लैग है क्या? क्योंकि तुमको ये बताया गया है हमेशा से कि फ्लैग यूज करना होता है, यू हैव टू जस्ट ओनली यूज दैट। तो ऐसा है क्या, इज इट नेसेसरी कि ये फ्लैग ही बोलना चाहिए? मैं इसको काउंट बोल सकता हूँ कि नहीं? मैं इसको काउंट बोल सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी क्या बोलना पड़ेगा, काउंट बोलना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या बोलना पड़ेगा, काउंट बोलना पड़ेगा, राइट? मैं अगर इसको एक्स बोलता हूँ तो सिंपल मुझे यहाँ पे भी क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स बोलना पड़ेगा, एक्स बोलना पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको एक्स बोलता हूँ तो मैं इसको भी एक्स बोलूंगा ना। मतलब सिंपल वे में क्या है, जो हमने फ्लैग बोला वो फ्लैग का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है ना कि फ्लैग मतलब कुछ ऐसा स्पेशल है। फ्लैग इज जस्ट अ वेरिएबल। फ्लैग एक सिंपल वेरिएबल है जिसको तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो, उसको तुम वो स्टेटस मेंटेन रखने के लिए ट्रीट कर रहे हो ना, बस वो स्टेटस साथ में लेके चलने के लिए ट्रीट ले रहे हो ना उसको। समझ में आ रहा है? तो ये फ्लैग का कंफ्यूजन क्लियर है क्या? कितने लोगों को ये कंफ्यूजन था फ्लैग के बारे में कि ये फ्लैग क्या होता है, फ्लैग क्या होता है? अगर तुम कंप्यूटर फील्ड से गए होंगे तो कभी ना कभी स्कूल में प्रोग्राम किया होगा और ये फ्लैग तुमको आया होगा कभी ना कभी कोडिंग में, आया है या नहीं? कि अरे वहां पे फ्लैग लो, वहां पे फ्लैग लो। तो समझ में आया क्या एग्जैक्टली फ्लैग का मतलब क्या? फ्लैग का मतलब कुछ नहीं, फ्लैग इज जस्ट अ वेरिएबल जो हमने लिया है बस। वो काउंट या स्टेटस, उसको काउंट बोलो, कोई स्टेटस बोलेगा, अब वो अच्छा नहीं लगता ना, उसको ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, वेरिएबल के नाम थोड़े से सेंसिबल, इसलिए क्या बोला, इसलिए क्या बोला जाता है, इसलिए उसको फ्लैग बोला जाता है, काउंट बोला जाता है, स्टेटस बोला जाता है। तो डिपेंड्स, तुम लोगों पे डिपेंड करता है वो। समझे अभी एवरीवन? अरे समझे क्या? तो प्राइम नंबर का कोड समझ में आया क्या सबको? हाउ वी आर चेकिंग अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो ये फाइनल कोड है तुम्हारे सामने। क्या करेंगे हम, चलो मैं इसको फ्लैग बोल देता हूँ या काउंट बोल देता हूँ या स्टेटस बोल देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ स्टेटस। तो स्टार्टिंग में मैं स्टेटस लेके चल रहा हूँ 0, जैसे ही नंबर प्राइम मिलता है मैं स्टेटस बदल देता हूँ 1, और फिर बाहर आने पे मैं पूछता हूँ कि स्टेटस अगर कभी बदला है तो नंबर प्राइम नहीं है, पर स्टेटस अगर कभी बदला ही नहीं तो इसका मतलब नंबर प्राइम है। समझे एवरीबॉडी? सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो रट्टा मार के नहीं करना है कोडिंग। समझ में आया? कोडिंग कभी भी रट्टा मार के नहीं करना है। कैसे गए हम कोडिंग के लिए, पहले हम पेन एंड पेपर से गए, पेन पेपर से गए, फिर हमने चेक किया ऐसे ऐसे सिनारियो आता है, फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है बेटा। विदाउट एरर अगर तुम कोड करोगे तो तुम सबसे घटिया प्रोग्रामर हो। कोड में एरर्स आने ही चाहिए, जितने ज्यादा एरर्स आएंगे उतना तुम ज्यादा सीखोगे कोडिंग।
समझे? समझे या नहीं समझे? क्लिक हो रहा है ना? तो ये जो कुछ कंसेप्शंस है कि फ्लैग क्यों लिया, स्टेटस क्यों लिया, इसकी क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो वो क्लियरिटी मिल रही है क्या? बाकी ये दुनिया भर का कोड पड़ा है गूगल पे। कोई कल को बोलेगा कि हाँ मुझे प्राइम नंबर का कोड दे, तो चैट जीपीटी 2 मिनट में देगा। बट इट्स नॉट अबाउट कोड, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स। समझ में आ रहा है? मेमोरी डायग्राम तो कल ही बताया मैंने तुमको कैसे निकालना है। तो कैसे निकालोगे इस चीज का मेमोरी डायग्राम? सबसे पहले तुम आओगे कहाँ पे? सबसे पहले क्या, मेन किसको कॉल कर, ओएस किसको कॉल करता है? मेन को। तो मेन का स्टैक फ्रेम बन गया। मेन के स्टैक फ्रेम में सबसे पहला लाइन किसका बनेगा? सबसे पहली जगह किसको मिलेगी? एवरीवन। नंबर, वो इनिशियलाइज है तो उसमें जाएगा 13। फिर दूसरी जगह किसको मिलेगी? स्टेटस, जिसमें होगा 0। नहीं ना बेटा, आई को नहीं मिलेगी ना, स्टेटस है ना दो सेकेंड लाइन पे, देखो ना। राइट। मैं लाइन नंबर लिखता हूँ चाहिए तो। इसको बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ 3, 4 एंड इसको बोलता हूँ 5। 5 नहीं बोलने की जरूरत इसको, ठीक है। इसको बोलता हूँ 5, इसको बोलता हूँ 6, इसको बोलता हूँ 7 एंड 8। तो अभी नंबर इक्वल्स टू 0 के बाद क्या बनेगा? आई बनेगा। आई में कितना आएगा? 2। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन। तो 2 13 से छोटा है क्या? 2 13 से छोटा है क्या? यस। सो 2 13 से छोटा है, तो हम आएंगे अंदर लाइन नंबर 2 पे। तो लाइन नंबर 2 पे, तो 13 को 2 मॉड कर पा रहा है क्या? यस। 13 को 2 मॉड कर पा रहा है क्या? 13 को 2 मॉड कर पा रहा है बेटा, देखो ना एक बार। 13 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? 13 को 2 से मॉड किया तो 2 6 12, नीचे बच रहा है 1, तो नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है। तो मैं इफ के अंदर जाऊंगा क्या? स्टेटस चेंज होगा क्या? नहीं। तो इफ के अंदर नहीं जाऊंगा तो मैं आऊंगा यहाँ पे। यहाँ से मैं कौन से लाइन पे जाऊंगा वापस? यहाँ से मैं कौन से लाइन पे जाऊंगा वापस? लाइन नंबर 1 पे, वो भी यहाँ पे आई प्लस प्लस में, राइट। ए बी सी एंड डी, राइट। ए बी सी एंड डी। तो आई प्लस प्लस होगा मतलब आई कितना हो जाएगा अभी? आई हो जाएगा 3। आई 3 होगा तो वापस बी। कंडीशन ट्रू है अभी भी। कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आए, अंदर आने के बाद अभी 13 को 3 मॉड कर पा रहा है क्या? मेमोरी में देखो नंबर अभी भी 13 ही है, तो 13 को 3 मॉड कर पा रहा है क्या? नहीं। तो हम इफ के अंदर नहीं गए। इफ के अंदर नहीं गए तो वापस कौन सी लाइन पे आए हम? 1 के डी पे, लाइन 1 के डी सेक्शन पे। तो आई हो गया 4। तो 1 के डी सेक्शन के बाद जाने के बाद कहाँ पे आए हम? 1 डी के बाद हम कहाँ पे आए? 1 बी पे आए ना। 2 पे तो जाएंगे ना, पहले बी पे तो आओ। पहले 1 बी पे आए, कंडीशन चेक किया, तो 4 छोटा है कि नहीं 13 से। तो हम आए अंदर। अंदर आने के बाद अभी भी वो ईफ में नहीं जा रहा है, तो हम आए कौन से लाइन पे? 1 का डी, जहाँ पे आई बन गया है 5। अभी भी 5 छोटा है, राइट। फिर ये बनेगा 6, फिर ये बनेगा 7, ये बनेगा 8, ये बनेगा 9, ये बनेगा 10, ये बनेगा 11। ओके। तो 11 मॉड हो रहा है क्या? 13 को 11 मॉड कर पा रहा है क्या अभी भी? नहीं। तो ये बन गया 12। तो 12, 12 लेस देन 13 है, यस। हम अंदर आए। 12 13 मॉड 12, अभी भी 0 आ रहा है क्या? नहीं। तो 0 नहीं आ रहा है तो सिंपली मैंने क्या किया? आई प्लस प्लस करके आई कर दिया 13। अब आई 13 हो गया तो कंडीशन क्या हो गई? आई 13 हो गया तो कंडीशन क्या होगी? फेल होगी। तो जैसे कंडीशन फेल हो गई तो मैं कहाँ पे आया?
लाइन नंबर कौन सा? लाइन नंबर 5। और लाइन नंबर 5 पे मैं चेक कर रहा हूँ स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? तो देखो तुम स्टेटस में क्या है, 0 है, राइट? तो नंबर इज प्राइम, दैट्स इट। वो बता रहा है नंबर इज प्राइम, क्योंकि स्टेटस कभी चेंज ही नहीं हुआ ना। हुआ क्या स्टेटस चेंज? दैट्स इट। अब आगे, अब मैं नंबर बदल के देखता हूँ, वापस मेमोरी डायग्राम शुरू करेंगे। इस बार यूजर ने नंबर एंटर किया 15, नंबर यूजर किया 50, तो स्टेटस कितना मिला? स्टेटस बना 0, राइट? फिर बना क्या? आई, आई में कितना है? 2। तो 2 मॉड, पहले तो 2 लेस देन 15 है, फिर हम ट्रू में अंदर आए, तो 15 मॉड 2 कर पा रहा है? 15 मॉड 2 हो पा रहा है? अरे 15 मॉड 2 हो पा रहा है क्या? नहीं, तो इसके अंदर जाएगा क्या? तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा 3, राइट? आई 3 हो जाएगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि 3 लेस देन 15, 3 लेस देन 15 है क्या? है। अब आए हम इफ के अंदर, तो इफ में चेक कर रहे हैं हम 15 मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या एवरीवन? 15 मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? है, करेक्ट। तो है, तो अब जाके हम आए लाइन नंबर 3 पे। लाइन नंबर 3 पे आके हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अब स्टेटस को 0 से बदल के 1 कर दो, राइट? स्टेटस को 0 से बदल के 1 कर दो, और लाइन नंबर 4 पे इसको ब्रेक करो। तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आता है, हम कौन से लाइन पे आ जाएंगे? जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आता है, हम आ जाएंगे लाइन नंबर 5 पे। दैट्स इट। 1 पे कैसे बेटा प्रियंका? 5 पे आएंगे ना एवरीवन, क्योंकि ब्रेक हो गया ना लूप। लूप वहीं पे खत्म हो गया, आगे कंडीशन चेक नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा ना, इधर डी पे भी नहीं जाएगा, डी पे भी नहीं जाएगा, वो सीधा यहीं से ब्रेक होके सीधा लाइन नंबर 5 पे आएगा। अब लाइन नंबर 5 पे आने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है। तो नहीं है, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? एल्स वाले पार्ट में, और एल्स वाले पार्ट में जाके मैं क्या बोलूंगा? नंबर इज नॉट प्राइम। और सही बात है ना, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? समझे क्या? सो दिस इज हाउ थिंग्स शुड वर्क। क्लियर एवरीवन? समझे? सो ऐसे फाइंड करना है प्राइम नंबर। अब मेरा क्या कहना होगा हमेशा कि भाई चलो, तुमको कोड समझने में, लॉजिक समझने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ रहा है, मैंने आधा घंटा ट्राई किया सर, मुझको नहीं समझा, तो गूगल पे जा, कोड कॉपी पेस्ट कर, राइट? गूगल पे जाओगे, कोड कॉपी पेस्ट करोगे, तो कोड कॉपी पेस्ट करने के बाद करना क्या है? पहले तो रन करके देखना है क्या आउटपुट? हाँ, मतलब रन किया, आउटपुट आया, खत्म, ऐसा होना चाहिए क्या? क्या करना है? जैसे अभी हमने मेमोरी डायग्राम से ट्रेस किया, वैसे ट्रेस करके लॉजिक समझना है, ठीक है? वैसे ट्रेस करके लॉजिक समझना है, उसने कैसे वो चीज लगाई। और कुछ सिंटैक्स उसके नहीं समझ में आते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा काम। जैसे मैंने तुमको नंबर डिवाइडेड बाय 2 वाला बोला, तो वो मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा या लैब मेंटर्स बताएंगे, उनको पूछो। बट समझ में आ रहा है क्या करना क्या है? तो एवरीवन, तो जो चीज मैंने तुमको आई थिंक लॉजिक बिल्डिंग के रिलेटेड बताई थी एक बार, कि गेम खेलने जैसा करना है उसको, राइट? तो वो वाला पार्ट, मतलब जैसे गेम का लेवल तुम जाते हो ना, गूगल पे जाते हो, चेक करते हो, पर वही आंसर डाल के नहीं देखते हो ना, फिर खेल के देखते हो ना गेम को। तो लाइक दैट उसको भी ट्रेस करके देखना है, कोड को ट्रेस करना है। तो फॉर लूप व्हाइल लूप क्लियर है सबको? यस एवरीवन? पूरे मुझको 15 के 15 यस आने चाहिए।
मतलब जबरदस्ती नहीं, समझा है क्या? ओके, सो फाइन, देन आई होप तुमको क्लैरिटी आ गई है ओवरऑल टीचिंग की। तो जो भी तुम्हारा डिसीजन है, लाइक एडमिशन लेना है नहीं लेना है, वो ले लो, एज प्रशांत सर हैज टोल्ड। तो तुम्हारा बेनिफिट है उसमें, बट क्लैरिटी है तुमको, ये मतलब टीचिंग समझा है ना पहली बात तो। फॉर लूप तक तो क्लैरिटी आ गई होगी ना, दैट वी आर गोइंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, राइट? एंड सेम वी आर फॉलोइंग विथ जावा एज वेल, जावा एसक्यूएल या कोई भी लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर जो भी पढ़ेंगे हम, वो सब में हम इतने ही डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, वाई क्लियर करके पढ़ेंगे, क्योंकि कोडिंग तो तुम कर लोगे ना बेटा। कोड करके दिखाने में कोई सेंस नहीं है कि पैमस्ट्रॉन्ग करो, पैलिंड्रोम करो, ये सब। और लैब में तुमको मदद चाहिए तो मिल ही जाती है। मेन थिंग इज यू शुड फोकस ऑन कंसेप्ट्स, राइट? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सलामक, जय महाराष्ट्र। गुड नाइट, विल कनेक्ट ऑन मंडे। तब तक लूपिंग के सारे काम करो, असाइनमेंट्स में ग्रुप में डालने को बोलता हूँ। तो जो भी असाइनमेंट है अपना लूपिंग का, वो फॉर लूप से करो और वाइल लूप से करो, फॉर और वाइल दोनों से करना है। कुछ में कोड लेंदी होगा, बट रहने दो, रहा तो भी चलेगा, तुमको क्लैरिटी तो भी आएगी कि भाई क्यों नहीं यूज करना है या क्यों यूज करना है, राइट? तो दोनों असाइनमेंट, जो भी तुम्हारा थर्ड और फोर्थ असाइनमेंट है, वो दोनों तुमने वाइल से भी करने हैं और फॉर से भी करने हैं। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? चलो देन, बाय बाय।